माई नेम इज़ राहुल, यू आर वॉचिंग कारमैन इंडिया एंड हमेशा की तरह आप सबकी फेवरेट कार आज आप लोगों के लिए लेके आए हूँ, विच इज़ द माइटी फॉर्च्यूनर। आपको इसको देख के लग रहा होगा ये तो लेटेस्ट फॉर्च्यूनर है, बट दिस इज़ नॉट द लेटेस्ट फॉर्च्यूनर। दिस इज़ अ 2018 मॉडल फॉर्च्यूनर जिसको हमने फेसलिफ्ट करा है इन द लेटेस्ट मॉडल। बट आज की वीडियो सिर्फ एक फेसलिफ्ट को लेके नहीं है, वो तो आप देख ही सकते हैं, फेसलिफ्ट तो हमने कर ही दिया है। साथ ही के साथ साथ इसके अंदर हमने सारे के सारे एस्पेक्ट्स को मॉडिफाई किए, बी इट द इंटीरियर, बी इट द एक्सटीरियर, बी इट द ऑडियो। सो एक्सटीरियर तो आपने देख ही लिया, वी हैव इम्प्रूव्ड द एक्सटीरियर ऑफ द कार। कमिंग टू द इंटीरियर, इंटीरियर इस कार के अंदर फैक्ट्री फिटेड हमें ब्राउन कलर का इंटीरियर मिलता था ओल्डर फॉर्च्यूनर्स के अंदर, जैसा कि आपने देखा था, एंड उससे कस्टमर हमारे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके थे। तो इसका कंप्लीट इंटीरियर को हमने रिवैम्प करके लेटेस्ट सिग्मा स्टाइल हमने इंटीरियर इसका मॉडिफाई करा है, जिसके अंदर कंप्लीट जो कलर स्कीम हमारी रही है दैट इज़ अ कैमल कलर स्कीम। सो अब कहीं ना कहीं फिटमेंट की एक्यूरेसी आपके सामने है। द ओवरऑल फिट फिनिश ऑफ द इंटीरियर इज टोटली अनदर लेवल एंड काफ़ी ज़्यादा में प्रीमियम फैक्टर कार के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, बी इट द डैशबोर्ड, डोर पैनल, सीट्स, स्टीयरिंग, यहाँ तक कि इसके अंदर हाइड्रो डिपिंग भी हमने सारी टीक वुडन फिनिश कैरी आउट की है। सो ये तो हो गया हमारे इंटीरियर का। बट द मोस्ट स्पेशल थिंग जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, दैट इज़ द ऑडियो सेटअप। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी एक स्टोरी है। ये वाले जो पर्टिकुलर कस्टमर है हमारे, ही इज़ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स एंड आज से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 months बैक वो हमारे पास आए थे एक ऑडियो अपग्रेड के लिए। एंड क्योंकि पास्ट में कार एक्सेसरीज को लेकर उनका बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा था, उन्होंने जहाँ से भी अपनी कार के अंदर काम करवाया था, ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। तो जब वो हमारे पास भी आए तो माइंड में एक डर तो उनके ज़रूर था कि सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट जब उन्होंने अपनी कार के अंदर सेटअप करवाया, ही वॉज सो वेरी सेटिस्फाइड कि उनको बहुत मज़ा आया वो सेटअप करवा के 8 to 9 months बैक। एंड तब हमने इस कार के अंदर एक सिंपल ये प्रीमियम सेटअप किया था, जिसके अंदर हमने इसके अंदर पैसिव सेटअप रहा था हमारा 2-वे पैसिव। JL ऑडियो C5 कंपोनेंट स्पीकर्स हमने इंस्टॉल करे थे। साथ ही के साथ हमने JL ऑडियो का ही एक 5 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल किया था एंड उसके साथ हमने इंस्टॉल किया था JL ऑडियो का ही एक सबवूफर, पैसिव सबवूफर। सो सिंपल सेटअप था, येट द कस्टमर वॉज वेरी सेटिस्फाइड। बट जब हमारी वो वीडियोस देखते गए लास्ट 8-9 months में, उन्होंने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी एंड काफ़ी मैंने आपको एक्टिव सेटअप्स अपनी वीडियोस के अंदर दिखाए हैं। सो वो एक्टिव सेटअप जब उन्होंने देखे, ही अगेन कॉन्टैक्टेड मी एंड ही आस्क्ड मी कि क्या हम कार के अंदर एक्टिव सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी कार के अंदर काफ़ी लगाया हुआ था, काफ़ी स्पीकर्स थे। तो उनके माइंड में था कि अगर मैं एक्टिव सेटअप करवाता हूँ तो मेरा तो ये सारा सामान वेस्ट हो जाएगा, मेरे को इसके अंदर नया मटीरियल डालना पड़ेगा। बट इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स ईजी, आई प्रॉमिस्ड हिम कि सर आपकी कार के अंदर जो भी स्पीकर्स लगे हैं, एम्पलीफायर लगे, वूफर लगे, एक भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी। हम सिर्फ इसके अंदर छोटा मोटा सामान ऐड ऑन करेंगे एंड योर एंटायर कार विल बी परफेक्टली एक्टिव। सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा ओके डन, लेट्स गो फॉर इट। सो इस कार के अंदर इंस्टेड ऑफ 2-वे एक्टिव सेटअप वी आर गोइंग फॉर अ ट्विन 3-वे एक्टिव सेटअप विदाउट एडिंग अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट। एंड जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसमें से अब सब्ट्रैक्ट भी कुछ नहीं करने वाले। तो लगाने क्या क्या जा रहे हैं आपको चल के एक बारी मैं दिखा देता हूँ। सो इन ऑर्डर टू मेक द एंटायर सेटअप एक्टिव इन दिस फॉर्च्यूनर, दिस इज द इक्विपमेंट जो कि हम कार के अंदर लगाने जा रहे हैं। नाउ आई नो मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर हम एक्टिव सेटअप करने जा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा इसके अंदर मल्टीपल एम्पलीफायर्स ऐड करेंगे, DSPs ऐड करेंगे, काफ़ी सारा तामझाम ऐड हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द केस इन दिस कार। वी आर गोइंग फॉर अ मिनिमलिस्टिक सेटअप। इस कार के अंदर अर्लियर जो हमने सेटअप किया था दैट वॉज अ 2-वे पैसिव सेटअप एंड नाउ सिंस वी आर गोइंग फॉर कंप्लीटली एक्टिव सेटअप, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ 2-वे पैसिव वी आर गोइंग फॉर अ ट्विन 3-वे एक्टिव सेटअप। यानी कि हमारा फ्रंट में भी 3-वे एक्टिव रहेगा, रियर में भी 3-वे एक्टिव रहेगा। एंड उसको अचीव करने के लिए जो हम प्रोडक्ट इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, दिस इज बाय ऑडिसन फोर्जा सीरीज 8 चैनल एम्पलीफायर विद अ 14 चैनल DSP। ये जो यूनिट है बहुत छोटा ही यूनिट है, आप बिल्कुल मान के चल लीजिए जैसे हमारा एक मोबाइल फ़ोन होता है, इसका साइज़ बिल्कुल एक iPhone 15 Pro Max जितना है। बट दिस कम्स विद 8 चैनल एम्पलीफायर विद 14 चैनल DSP। सो इस कार के अंदर हमारा 5 चैनल एम्पलीफायर तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था। सो 5 चैनल्स हमें वहाँ से ऑब्टेन हो जाते हैं, फर्दर हमें 8 चैनल एम्पलीफिकेशन यहाँ से ऑब्टेन हो जाती है। सो टोटल इसके थ्रू ये हमारा एक लौता प्रोडक्ट जो है पूरे सेटअप को एक्टिव रन करेगा इन कॉम्बिनेशन विद द 5 चैनल एम्पलीफायर जो कि ऑलरेडी कार के अंदर लगा हुआ था। एंड साथ ही के साथ जो मिड रेंज इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, फ्रंट स्टेज क्योंकि हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, सो फ्रंट पे वी आर इंस्टॉलिंग द मिड रेंज स्पीकर्स बाय हार्मन कार्डन एंड हार्मन कार्डन की दीज आर रियली वेरी प्रीमियम मिड रेंज स्पीकर्स। एंड रियर स्टेज क्योंकि हमें थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए था एज कम्पेयर टू फ्रंट, तो उसमें हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं मोरेल का वर्टस नैनो मिड रेंज स्पीकर्स विच इज़ अगेन वेरी प्रीमियम इन नेचर। सो यही सारा इक्विपमेंट है जो कि हमारे इस कार के अंदर ऐड होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिलीट कुछ भी नहीं होने वाला।
सो दिस इज द एडवांटेज जब भी आप सेटअप कारमैन इंडिया से करवाते हैं। सो वी मेक श्योर कि जब भी आप कुछ अपग्रेड करवाने हो अपनी कार के अंदर, सो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपका पहले का इक्विपमेंट जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, रादर वो भी हमारा प्रॉपर यूज़ के अंदर आए। अब ये तो आपने सारे देख लिए प्रोडक्ट्स। अब अगर हम बात करें इसके इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं डोर्स के अंदर हमारे जो मिड बेस ड्राइवर है अंदर ट्विटर है उसको वेरी प्रोफेशनली वहाँ पे इंस्टॉल किया गया अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस के अंदर। एंड साउंड प्रूफिंग इस कार के अंदर पहली हो रखी थी। एंड जब भी हम कार के अंदर एक्टिव सेटअप करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ नॉइस कैंसलेशन। क्योंकि आज की डेट में आप जो भी अच्छे प्रीमियम ईयरफोन्स लेते हैं, हेडफोन्स लेते हैं, उसके अंदर हमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलती है। तो जब कार के अंदर वी आर गोइंग फॉर एक्टिव सेटअप तो उसके अंदर भी नॉइस कैंसलेशन चाहिए। तो इसके लिए हमारे डोर्स तो ऑलरेडी साउंड प्रूफ थे, बट उसी के साथ साथ इसके पूरे फ्लोर को हमने यहाँ पे साउंड प्रूफ किया है, सो दैट हमारी जितनी भी रोड नॉइज एंड टायर नॉइज है वो भी कार के अंदर कहीं से क्रीप इन नहीं होनी चाहिए। एंड ओवरऑल वी गेट अ नॉइस कैंसल्ड एनवायरनमेंट इन दी कार। तो वो भी हमारी इस कार के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। कमिंग टू द एम्पलीफायर एंड द DSP, सो वो आप देख सकते हैं हमारा जो ड्राइवर सीट है उसके नीचे वेरी नीटली इसको इंस्टॉल किया गया है। क्लास D यूनिट है तो जगह भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता। एंड जितनी भी वायरिंग है एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली टक्ड अंडरग्राउंड, तो आपको कोई भी हैफर्ड वायरिंग देखने को नहीं मिलेगी। एंड जो भी वायरिंग हमने की है दिस इज ऑल 100% OFC विच मीन्स ऑक्सीजन फ्री कॉपर, विच मीन्स कि इसके अंदर किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन लॉस या कार्बन एमिट नहीं होता है इसके अंदर बिल्कुल भी। प्रॉपर हमें इसके अंदर लॉसलेस ऑडियो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। कमिंग टू द 5 चैनल एम्पलीफायर, 5 चैनल एम्पलीफायर हमारा पैसेंजर सीट के नीचे जो अर्लियर इंस्टॉल था वहीं पे हमने उसको इंस्टॉल्ड रखा है, उसकी लोकेशन हमने नहीं चेंज करी है। साथ ही के साथ अगर हम आ जाए इसके सबवूफर पे, सो सबवूफर आप देख सकते हैं बूट पे जो हमारा JL ऑडियो का स्टेल्थ बॉक्स है वो भी कॉर्नर में ऑक्यूपाइड है, बहुत ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करता। एंड ओवरऑल इन केबल लिसनिंग के लिए हमें साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो अब इक्विपमेंट का तो सारा का सारा आपने देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर प्रोफेशनल ट्यूनिंग। एंड जनरली तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि हम प्रोफेशनल ट्यूनिंग करते हैं, बट कैसे करते हैं छोटा सा उसका ग्लिम्स मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। सो अब हम आ चुके हैं कार के अंदर। एंड अब जो मैं आपको ये सेक्शन दिखाने वाला हूँ दिस इज लाइक द बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ टेक्निकल ट्यूनिंग। लाइक आज तक तो मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर ये बस बताता आया हूँ कि हम टेक्निकल ट्यूनिंग कैरी आउट करते हैं, बट हाउ डू वी एक्चुअली डू इट। तो आई नो देर आर मेनी, हमारे जो पूरा ऑडियंस है सबको टेक्निकल नॉलेज का शौक नहीं है, देर आर वेरी फ्यू पीपल। तो जिनको भी टेक्निकल नॉलेज जो म्यूजिक की गेन करना चाहते हैं वो इस वाले सेक्शन को ज़रूर देखिए। एंड हुसोएवर जिनको टेक्निकलिटीज़ में इतना जाने का मूड नहीं है और उनको ऑडियो आउटपुट सुनने कार का, दे कैन डायरेक्टली स्किप टू दिस टाइम स्टैम्प। तो जो लोग हमारे साथ टेक्निकली जुड़ना चाहते हैं उनको मैं छोटा सा ये दिखाना चाहूँगा कि जब भी हम अपने प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं, सो दिस इज़ द इंटरफेस दैट वी गेट। एंड इधर ही हमें अपने सारे जितना भी फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स होते हैं हमें फीड करने होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कार के अंदर डिफाइन करते हैं कि हमें सेटअप हम कार के अंदर कैसा कर रहे हैं। अब इस कार के अंदर वी आर गोइंग फॉर अ ट्विन 3-वे एक्टिव सेटअप, यानी कि फ्रंट में भी हमारा 3-वे एक्टिव सेटअप है, रियर में भी 3-वे एक्टिव सेटअप है। सो उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा मैप यहाँ पे डिजाइन करा है हमने, जिसमें आप देखेंगे इधर भी हमारे 3 स्पीकर्स हैं, द ट्विटर, मिड रेंज एंड मिड बेस। राइट में भी हमारा ट्विटर, मिड रेंज, मिड बेस। सेम इज द केस विद द रियर लेफ्ट, रियर राइट एंड सबवूफर। सो टोटल क्योंकि हमारे 14 चैनल DSP है, सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो कंप्लीट 14 चैनल्स को हमने यहाँ पे डेजिग्नेट कर दिया। एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ एन एक्टिव सेटअप इज, कि जब हम कार के अंदर एक एक्टिव सेटअप करते हैं तो एक एक ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी को हम डिस्टिंक्टली यहाँ पे एलोकेशन कर सकते हैं, विच इज नॉट द केस इन द पैसिव सेटअप। क्योंकि जब भी हम पैसिव सेटअप कार के अंदर कैरी आउट करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो फ्रीक्वेंसी के कट ऑफ्स होते हैं फॉर द मिड रेंज, फॉर द ट्विटर, फॉर द मिड बेस, वो सारे का सारे क्रॉस ओवर कंट्रोल करता है एंड उसको मैनुअली ट्वीक नहीं कर सकते। बट वंस वी गो फॉर एक्टिव सेटअप, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे चैनल नंबर 1 है, so channel number 1 पे I have allocated the front left tweeter, so I can very well assign through this DSP कि अगर हमारा ट्विटर है, so ट्विटर हमारे सिर्फ ट्रेबल की फ्रीक्वेंसीज को प्ले करेगा, ना ही वो मिड बेस की फ्रीक्वेंसीज प्ले करेगा, ना ही वो मिड रेंज की करेगा। so जो ह्यूमन ईयर की जो फ्रीक्वेंसी लिसनिंग रेंज होती है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, तो उसके अंदर से हमारी जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसीज होती है वो सिर्फ ट्विटर प्ले करेगा, उसके अलावा वो कोई और फ्रीक्वेंसी प्ले नहीं करेगा। सेम इज द केस अगर आप देखेंगे, अब जैसे चैनल नंबर 5 पे मैंने फ्रंट लेफ्ट मिड रेंज को असाइन करा है यहाँ पे। सो मिड रेंज का काम है सिर्फ वोकल्स को प्रोड्यूस करना। सो बिकॉज दिस इज एन एक्टिव सेटअप एंड उस मिड रेंज को हमने एक सेपरेट चैनल एलोकेट करा हुआ है, सो वी हैव वेरी वेल असाइन टू दिस ट्विटर। इट इज समथिंग लाइक कि हमने उस मिड रेंज को बोल दिया कि दैट यू आर अ मिड रेंज, तो आपने सिर्फ मिड रेंज की फ्रीक्वेंसीज को प्ले करना है, आपने उसके अलावा किसी भी और फ्रीक्वेंसीज को प्ले नहीं करना। तो एवरी ड्राइवर एग्जैक्टली नोज
कि उसने प्ले क्या करना है। एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी स्पीकर्स हैं उन सबको अपना रोल पता लग गया। मिड रेंज को पता लग गया कि मैं मिड रेंज हूँ और मैंने सिर्फ इसमें वोकल्स प्रोड्यूस करने हैं। ट्विटर को पता लग गया कि मैं ट्विटर हूँ, मुझे सिर्फ ट्रेबल प्ले करना है। सो एवरी ड्राइवर्स नोज। बट वेयर एज अगर हम पैसिव सेटअप करते हैं तो पैसिव सेटअप के अंदर ट्विटर नोज कि वो स्पीकर है, बट उसे ये नहीं पता कि वो उसने ट्रेबल प्रोड्यूस करने या मिड रेंज प्रोड्यूस करने, वो एक वैरायटी ऑफ फ्रिक्वेंसीज प्ले करता है। बट वंस हमने एक्टिव सेटअप कर दिया तो क्योंकि जो एक ड्राइवर है, अब ट्विटर है, वो बना ही सिर्फ ट्रेबल प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर हम उसमें से सिर्फ ट्रेबल की फ्रीक्वेंसीज को ही हम उसमें से हम अपना यूटिलाइज करते हैं म्यूजिक के अंदर, तभी जाके हमें म्यूजिक की एक एक्चुअल हमें डेप्थ एक्सपीरियंस करने को मिलती है। अब जो डोर्स के मिड बेस ड्राइवर है, अब यहाँ पे हमने एलोकेशन कर दिया हमारे डोर के मिड बेस ड्राइवर, हमारे ट्वीटर्स, मिड रेंज, साथ में हम हमारा जो रियर वाला सबवूफर हो गया हमारा, सबवूफर को आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पे एलोकेट किया हुआ है। सो वूफर का काम हमारा रहेगा सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को हमारा प्ले करना। सो एक्टिव सेटअप के अंदर यही होता है, जो हमारी ह्यूमन ईयर की जो लिस्निंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो एक्टिव सेटअप में हमने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो दैट अब जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम म्यूजिक सुनते हैं, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे म्यूजिक ने ना हमें चारों तरफ से इनकैप्सुलेट कर लिया। ऐसी फीलिंग नहीं आती कि म्यूजिक लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है। इट इज लाइक म्यूजिक इज इन द एयर। सो दिस इज द ब्यूटी इज व्हाट अ एक्टिव सेटअप। अब इनिशियल सेटअप तो हमारा सारे इस कार के अंदर कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर हमने जो हमारे 14 चैनल्स थे, तो सारे चैनल्स को हमने रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स के थ्रू हमने एलोकेशन यहाँ पे कैरी आउट कर दिया है। एंड नीचे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सारे फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स होते हैं, वेयर वी कैन इंट्रिकेटली फाइन ट्यून द सिस्टम, कि हमने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर ड्राइवर की हमें गेन्स को ज़्यादा रखना है या हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंजेस करने हैं। बिकॉज म्यूजिक इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव फील्ड, हर किसी का अपना अपना म्यूजिक लिसनिंग टेस्ट अलग होता है। तो जिस कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट होती है म्यूजिक की, उस हिसाब से मैनुअली भी यहाँ पे ट्वीक कर सकते हैं। सो उसका भी कंट्रोल हमें यहाँ पे दिया जाता है। सो अब ये वाले जो पर्टिकुलर कस्टमर जिनको ये कार बिलोंग करती है, तो उनका म्यूजिक का टेस्ट मैंने काफ़ी अच्छे से समझ लिया उनके साथ बैठ के कि वो कैसा लाइक करते हैं, उन्होंने भी मुझे बताया। तो अब हम फाइनली इसकी ट्यूनिंग शुरू करते हैं, सारे इसका फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स को सेट करते हैं। एंड जैसे हमारे कंप्लीट होता है उसके बाद आपको मैं इसका एक ऑडियो आउटपुट सुनाता हूँ, एंड आप सुन के बताना कि आपको ऑडियो आउटपुट कैसा लगा। होके मरा जिंद जान करा तेरी, होके मरा जिंद जान करा। सो एज यू ऑल जस्ट एक्सपीरियंस्ड कि इस कार का साउंड आउटपुट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दैट इज सो वेरी लाइवली इन नेचर। लाइक जो हमें क्लैरिटी एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज हमने जो सेटअप इसके अंदर किया दैट इज़ टोटली एक्टिव। एंड उसके बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एंड पहले तो मैंने आपको जस्ट बेनिफिट्स बताए थे, बट अब तो आपने लाइव सुन के ही देख लिया कि ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ टोटली अनदर लेवल। एंड अंदर से हमें भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है जब इतने ज़्यादा हम अपने टाइम एंड एफर्ट से कार के अंदर लगाते हैं, एंड जब ऐसा हमें रिजल्ट एक्सपीरियंस को करने को मिलता है। सो अंदर से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है कि ठीक है, हमने जो भी टाइम एंड एफर्ट्स लगाया दैट वॉज टोटली वर्थ इट। सो दिस इज़ ऑल जो हमने काम इस कार के अंदर आज कैरी आउट किया है। आई होप कि आपको काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसे ही एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं, या फिर इंटीरियर अपग्रेड प्लान कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह के आपकी कार एक्सेसरीज की नीड है, इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस।
जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर। ऑल्सो if you guys have any feedback related to our work, you can leave it in the comments box below because your feedback is really very valuable to us. And जब तक next हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं एक ऐसी सी, till then keep supporting, keep showing love. This is me, Rahul, signing off for the day. Thank you.